चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग जो है अवकलन के अनुप्रयोग 6.3 है ना बच्चों, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। बतलाए नहीं, ध्यान देखिए सामने। अवकलन का अनुप्रयोग, अवकलन का क्या पढ़ रहे हैं? अनुप्रयोग। और एक्सरसाइज 6.3 का 15वां सवाल। बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें समांतर और लंब सारी बातें कही गई हैं, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं। एक वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। एकदम चित्र बना के आपको समझा लूंगा, ध्यान देखिएगा। ये वक्र, ये क्या है? वक्र। इस वक्र का समीकरण दिया है y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7। वक्र y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा, इधर देखिए, ये स्पर्श रेखा, यही हमको फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड, यही हमें पाना है। तो पहले हम इसका अवकलन कर लें। तो पहले इस वक्र को इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, वक्र को इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए और वक्र का अवकलन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? अवकलन। जब आप वक्र का अवकलन कर लेंगे तो वो अवकलन इस स्पर्शी का स्लोप हो जाएगा, प्रवणता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रवणता। वक्र का जो डिफरेंशिएट होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, वो इस टेंजेंट का यानी स्पर्शी का क्या हो जाएगा? स्लोप यानी प्रवणता। ध्यान देखिएगा, यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से एकदम आनंद लेते हुए सवाल लगाइए, मजा आपको आना होता है। ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ x² माइनस 2x प्लस 7। ये हो जाएगा ddx ऑफ y इक्वल टू 2x माइनस 2। इसको यही रोक दीजिए। अब आप चलिए ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में सवाल क्या कर रहा है कि जो हमारा टेंजेंट है, ध्यान देखिए, मैं यहाँ पे फिर से चित्र बना रहा हूँ आपको। ये वक्र है, ये स्पर्शी है, ये स्पर्शी इस रेखा के पैरेलल है, ये स्पर्शी इस रेखा के पैरेलल है। इसकी प्रवणता आपको मिल गई है dy ऑफ dx इक्वल टू 2x माइनस 2। ये जो मेरी टेंजेंट लाइन है, जो टेंजेंट लाइन आप देख रहे हैं, ये टेंजेंट लाइन इसके पैरेलल है और ये रेखा है आपका 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। एकदम दिमाग लगा के देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। कोई आसान सा क्वेश्चन नहीं है तो हार्ड भी नहीं, बस टॉपिक का मोमेंट देखिए, समझिए इसको। पहले आपको एक वक्र मिला, उस वक्र पे टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहा है। हमने वक्र का फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो जो dy ऑफ dx मिला, ddx ऑफ y मिला, ये आपकी टेंजेंट की स्लोप हो गई, माने इस स्पर्शी की प्रवणता हो गई। अब ये स्पर्शी इस रेखा के पैरेलल है। आपको पता होगा पैरेलल रेखाओं की प्रवणता क्या होती है? बराबर। तो हम इसकी प्रवणता निकालेंगे। देखिए, रेखा 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 की प्रवणता, हम इसकी प्रवणता निकालेंगे। तो प्रवणता हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक अवकलन करके कलन विधि से और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक विधि से डायरेक्ट निकाल देते हैं बच्चों। माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो देखिए, x का गुणांक 2 और y का गुणांक -1, 2 आ गया। कितना आ गया? 2। अब ये स्पर्शी की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता क्या होगी? बराबर होगी। क्यों? क्योंकि रेखा और स्पर्शी एक दूसरे क्या हैं? पैरेलल। रेखा और स्पर्शी एक दूसरे क्या हैं? पैरेलल। तो हम देखिए दोनों को बराबर कर देंगे। यहाँ लिखेंगे इसलिए 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, तो 2x बराबर 2 माइनस 2 देगा प्लस 2, 2x बराबर 4, x बराबर क्या हो जाएगा? 2। अब इस x का मान उठा के हम समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए x का मान समीकरण 1 में, तो बच्चों y बराबर x के जगह 2 का वर्ग माइनस 2, x के जगह 2 प्लस 7, 2 दूनी 4 से 4 कटा कितना गया? 7। तो हमें बिंदु कितना मिल गया?
2,7। अब बिंदु भी पा चुके हैं, हम इसकी प्रवणता चाहे ये लिखे हो चाहे ये, दोनों बराबर ही हैं भाई। दो रख दो, 2 दूनी 4 तो 2 ही आएगा। अब बिंदु प्रवणता दोनों पा गए हैं तो हम लिखेंगे अतः स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी रेखा का समीकरण फार्मूला होता है y माइनस y1 dx ऑफ y x माइनस x1। y1 इस पॉइंट कितना पाए हैं आप 7, प्रवणता कितनी है 2, और x1 कितना है 2, तो y माइनस 7 बराबर 2x माइनस 4, 2x माइनस 4, y इधर आएगा 7 इधर आएगा बराबर 0, तो कुल मिला के बच्चों हो जाएगा 2x माइनस y प्लस 3 बराबर 0। यही आपकी एक स्पर्शी का समीकरण आ गया। कब? जब इस रेखा के पैरेलल थी तब, जब इस रेखा के पैरेलल थी तब। बड़े आनंद के साथ पढ़िए, इतना मजा आने वाला इस अभ्यास में पूछिए मत। अब फिर से आइए देखिए, ये वक्र की स्पर्शी जिसकी प्रवणता हमें पता चल चुकी है, 2x माइनस 2। ध्यान से देखिए, ये वक्र ये स्पर्शी, मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ क्योंकि इस बार कहा है कि हमारी जो रेखा है इस पर लंब है, इस पर क्या है लंब। ये रेखा क्या है आपका 5y माइनस 15x बराबर 13, ठीक है। 5y माइनस 15x बराबर 13। मेरी जो स्पर्शी है वो परपेंडिकुलर है इस रेखा की, इस रेखा की क्या थी पैरेलल। तो जब मैंने इसकी प्रवणता निकाली तो इसके डायरेक्ट बराबर कर दिया था ना। अब मैं जब इसकी प्रवणता निकालूंगा, मेरे तरफ देखो, अब मैं इसकी प्रवणता निकालूंगा तो क्या इसकी प्रवणता डायरेक्ट बराबर हो जाएगी? नहीं। ध्यान देखिएगा, अब मैं रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 की प्रवणता निकाल रहा हूँ। प्रवणता तो कैसे निकलेगा? तो मैंने भी टॉपिक बताया, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक माइनस 15 और वाई का गुणांक 5, तो बराबर आ गया 3। बराबर क्या आ गया 3। अब आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पता है, या कलम विधि से भी आप लगा सकते हो। इस रेखा की प्रवणता, इस रेखा की प्रवणता, दोनों रेखा की प्रवणता पता है। और आपको पता है जब दो रेखाएं दूसरे के परपेंडिकुलर हों, जब दो रेखाएं दूसरे के परपेंडिकुलर हों उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है -a। तो हमारे स्पर्शी की प्रवणता क्या है 2x माइनस 2, इस रेखा की प्रवणता क्या है 3 बराबर -1। यहाँ से लिखेंगे -1/3। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये लंब रेखा की प्रवणता है ना, ये लंब रेखा की प्रवणता है ना। अगर इसकी प्रवणता से अगर हम स्पर्शी प्रवणता निकालते तो लिखते ना -1/2 लंब रेखा प्रवणता, तभी तो नहीं आता। अब ध्यान देखिए, 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6 -1। अब 6x बराबर -1, 6 इधर आ जाएगा तो 6x बराबर 5, तो x बराबर कितना आ गया 5/6। समझ में आ रहा है? 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6 -1, ठीक। अब फिर से हम x का मान, ध्यान देखिए, x का मान समीकरण 1 में ले जाके पुट कर देंगे तो हमें y बराबर मिल जाएगा x के जगह 5/6 का वर्ग -2, x की जगह 5/6 और प्लस 7। ध्यान देखिएगा, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 2 पंचे 10/6 प्लस 7। अब यहाँ से y बराबर एलसीएम लेंगे 36 आएगा, 25 6 6 36, तो 6 दहा में 60 और 7 का गुणा 36 में करिए, 7 का गुणा 36 में 7 6 42, 4 7 21 4 25। ध्यान देखिएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका y बराबर हो जाएगा बटे में 36 है, ऊपर 25 और ध्यान देखिए 217 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 217, ठीक है। अब हम जो है फिर से अब स्पर्शी का समीकरण निकालेंगे जैसे यहाँ निकाले थे, क्योंकि अब उस स्पर्शी कंडीशन कुछ और था, इस स्पर्शी का कंडीशन कुछ और है। हमको बिंदु क्या मिल गया देखिए ध्यान से, बिंदु मिला है x का मान 5/6 और y का मान मिला है 217/36 और प्रवणता हमको कितना मिला है -1/3। फिर से हम स्पर्शी रेखा का समीकरण निकालेंगे, स्पर्शी रेखा का समीकरण, फिर से वही सूत्र y माइनस y1 प्रवणता x माइनस x1। तो y1 क्या है
217/36। प्रवणता क्या है? -1/3।